अच्छा ये गेम है क्या? अच्छा मुझे, मैं कोई गलत बात बताऊं तो आपने मुझे ठीक करना है, ठीक है? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या होगी। ये देखें, आप लोग ना बाहर निकल आए थोड़ा, यहाँ पर आगे आ जाते हैं। आप आगे हटो, आगे हटो, आगे हटो, यहाँ पर आ जाए प्लीज, जल्दी से आ जाए। अच्छा प्लीज, आई रियली वुड लाइक कि आज की क्लास में हम डिस्कस करें इन द फर्स्ट 30 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स कि अगर हमने ये गेम बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा इसमें होता क्या है? बेटा आप लोग आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये आप लोग भी आगे आ जाए ना, ये चीज की जो खाली पड़ी हुई है। ओके इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसमें ना अगर आप गौर से देखें, जल्दी आ जाओ प्लीज साले। ऑलराइट, लुक एट दिस। नदीम, नदीम इधर देखो। अच्छा इस गेम को अगर आप गौर से देखें, अच्छा बाय द वे आई होप एवरीवन नोज के टोटल जो कार्ड्स की गेम होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? सॉरी, 52 कार्ड्स होते हैं। यार ये बंद हो गया, तो चेंज कर दो। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अच्छा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूँ। 52 कार्ड्स के अंदर अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं तो जो नंबरिंग होती है ना कार्ड्स की, वो आप इस तरह समझ लें कि एक ए होता है, ए इज 1, ओके, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और यहां से 9 तक होता है, ठीक है? 10 तक होता है, यस, ठीक है? उसके बाद आपका जैक होता है, फिर क्वीन होती है और फिर किंग होता है। सो देयर दीज आर हाउ मेनी कार्ड्स? These are 13 symbols. Okay? अच्छा, आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस, ठीक है? अच्छा अब ना जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देयर आर 3 कलर्स। ओके, एक्चुअली कलर नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली 4, इनमें 4 शेप्स होती हैं, ठीक है? और 4 शेप्स क्या होती है? 4 शेप्स, और हर शेप के ये 13 कार्ड होते हैं। सो एक होती है, इसे कहते हैं डायमंड, आई थिंक ये रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है? उसके बाद एक हार्ट होता है, वो भी रेड कलर का होता है, वो तो है रेड का ही होगा, ठीक है? फिर एक क्लब होता है, आई थिंक वो ऐसे होता है, ठीक है? इसको पत्ता भी कहते हैं, सॉरी इसको स्पेड कहते हैं, ठीक है? ये पत्ता टाइप होता है ना? हाँ, और क्लब क्या होता है? हाँ वो होता है ये, आई डोंट नो, इस तरह की कोई चीज होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है? अभी आ जाएगा, मैं दिखा देंगे। वैसे यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये भी है, ये भी है, ठीक है? अच्छा आपने करना क्या है, आप थोड़ा पहले गेम समझ लेंगे, मन समझना क्या है। आइडिया ये है कि, अच्छा और बाद में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम किस तरह से है कि एक्चुअली ये फाउंडेशन की एक खूबसूरत प्रैक्टिस है, ओके? एंड आई वुड लाइक कि आप, पहले मैं सोचा था कि मैं आपको इनफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों देता हूं, लेकिन आपने एक सिर्फ और सिर्फ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना है, सॉरी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना है, प्रीफिक्स आप कागज पे कर लें, दैट्स ओके, ओके। लेकिन जो सेकंड आपका जो सॉलिड का पार्ट है उसमें आपने सॉलिटेयर गेम बनानी है, ठीक है? बट अब विल डिस्कस कंप्लीट, जो गेम पूरी होगी तभी मैं कंप्लीट करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आई डोंट केयर, आप जैसा मर्जी बनाएं, ठीक है? अगर आप शीशा में रहते हुए मजेदार चीजें कार्ड लोड करके दिखा सकते हैं, यू विल गेट ए बोनस पॉइंट, ओके? बट ये दिखाना कोई था उसी काम नहीं, मैं तो कंसोल पे करना कोई इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं, आपको दिखा देते कैसे करेंगे, ठीक है? सो अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, कुछ रूल्स है और रूल्स आपको बताता हूं क्या चीज है। अच्छा पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं, जब भी गेम चलेगी तो पहला काम ये होता है कि ना वो 52 कार्ड को शफल करता है, 52 कार्ड्स को शफल करता है, ठीक है? शफल का क्या कोड होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, कि कैसे वो रैंडमली 1 to 255
रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है, ठीक है। 1 to 52, ओके। 1 to 52 का मतलब क्या, चले ये देखते हैं। तो पहला काम ये है कि कार्ड को ना शफल कर देते हैं, ठीक है। और वो हम वैसे तो गेम खेल रहे होते तो यूज करते हैं, लेकिन जो आपका प्रोग्राम जो शफल करेगा तो वो रैंड फंक्शन भी यूज करेगा, ठीक है। और बैक एंड पे एस रैंड टाइम 0 और रैंड फंक्शन यूज करेगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट इन ए व्हाइल, ओके। अच्छा, शफल कर दिए, उसके बाद ना आपको एक्चुअली यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं क्या चीज है। ये एक पत्ता है, ये 2 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते हैं, ये 4 पत्ते हैं, ये 5 हैं, ये 6 है और ये 7 है, ओके, ठीक है। ऑलराइट, इसमें सिर्फ टॉप वाला पत्ता आपको नजर आता है, इसके नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो ये तो आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है कि यहां पर आपको 7 ढेरियां नजर आ रही हैं। पहली ढेरी जो है वो एक एलिमेंट की है और सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट ही नजर आता है। सेकंड जो ढेरी है वो उसमें एक नजर आता है, दूसरा नजर नहीं आता। व्हाट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक, जिसमें आपको टॉप वैल्यू नजर आती है, उसके अंदर जो पीछे पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये 7 स्टैक पड़े हुए हैं, ओके, ऑलराइट जी। अच्छा, ऊपर आपको जो नजर आएगा, यार आप चले यहां से प्लीज, चले प्लीज, ठीक है। अच्छा, ऊपर आपको जो नजर आएगा वो यहां पे 4 खाली जगह नजर आएंगी। ये वो जगह है जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, जहां पर हम चारों, ये जो आपको मैंने बताया था ना, ये चारों ढेरियां होती हैं। ये डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है और उसमें क्या होता है, क्लब। ये क्लब होता है, ठीक है। यार मेरे ख्याल में ये स्पेड होता है, ये क्लब होता है, मेरे ख्याल में ये क्लब होता है और ये स्पेड होता है। यार जो भी है आप मुझे आई डोंट केयर, ठीक है ना। आपको देख लीजिए कौन सा स्पेड है, कौन सा क्लब। काइंडली आप जाएं। क्या यार, ये काइंडली ये लॉक कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना बेसिकली क्या है, हम ये करना चाहते हैं कि इनमें से किसी एक ढेरी के ऊपर हम सारे हार्ट के रख दें, लेकिन वो किस तरह रखने, एक तरतीब से रखने। मतलब ये कि सबसे ऊपर ए होना चाहिए, फिर 2 3 4 5 6 7 8। यार ये क्या हो रहा है यार, ये बंद करो ऐसे यार, इसी को बंद करें, उन्होंने बाहर लगाए होंगे, कोई अंदर यहां नहीं आ सकता, ठीक है। हमने ना बेसिकली जो ऊपर वाली ढेरी है ना, वहां पे चारों ढेरियां अलग अलग रखनी है और ऐसे रखनी है कि तरतीब से आ जाए। और आपको क्या रूल्स है, मैं रूल्स बता देता हूं। अब मैं आपको एक्चुअल रूल्स बता रहा हूं, रूल्स क्या है। पहली बात, इसके नीचे आप नहीं देख सकते, ठीक है। द ओनली एंट्री विच विल बी विजिबल विल बी द टॉप एंट्री, ओके, सही है। अच्छा, इन ढेरियों के ऊपर आप एक एलिमेंट एट ए टाइम रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे और एक वैल्यू नजर आएगी और नीचे वाली चीज नजर नहीं आएगी, ओके। लेकिन इसके ऊपर रखने का रूल ये है कि यहां पे अगर आपने ए रखा है तो उसके ऊपर 2 आएगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अभी तक आपको ये लग रहा है कि ये स्टैक है ना। चलें देखते हैं ये स्टैक है या नहीं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको खेल के दिखाता हूं यार, इधर देखो। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है ये ए है, तो पहला काम ये करता हूं, उसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं। ये देख रहे हैं क्या हुआ, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया वो ए जो है वो कहां मूव कर गया, वो ए यहां मूव कर गया, ठीक है। तो जो भी पहली ढेरी होती है उसमें चले जाता है, ठीक है। ये आप खुद उठा के भी रख सकते थे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही वो ए वहां पे गया उसके नीचे वाला विजिबल हो गया, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इन ढेरियों पे भी रखने के कुछ असूल है। मसलन आपका ये जो 10 नजर आ रहा है ना, इस 10 के ऊपर आप एक 9 रख सकते हैं। मतलब ये कि आपका जो भी नंबर पड़ा हुआ है उसके ऊपर एक छोटा नंबर वाला आ सकता है, एग्जैक्टली एक छोटा नंबर वाला। लेकिन अगर वो रेड पड़ा हुआ है तो उस पर ब्लैक आ सकता है, और अगर ब्लैक पड़ा हुआ है तो उस पर रेड आ सकता है,
ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस। तो एक्चुअली अगर मैं चाहूं तो इस 9 को उठा के यहां से यहां रख सकता हूं। क्या फायदा क्या हुआ? उसका जो नीचे वाला है वो मुझे विजिबल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? चले जी। अच्छा बाय द वे कुछ और काम भी हो सकता है, वो ये कि अभी तक तो मैं यहां पर नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, इस 10 को उठा के मैं रख सकता हूं। करेक्ट। ये देखें, ये खुद ही मुझे बता रहा है मैं यहां पे आ सकता हूं। और बाय द वे इस पे अगर मैं इस पे डबल क्लिक कर दूं तो खुद ही वहां चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये 7 है, यहां पे ये 7 कहीं जा सकता है? सॉरी, 7 कहीं नहीं जा सकता, लेकिन जो 6 है ये आ सकता है। ठीक है, और देखें जे नजर आ गया मुझे। ठीक है, चले जी। अच्छा आप थोड़ा से कुछ और बातें करते हैं। ये जो आपको यहां पे ढेरी नजर आ रही है, अच्छा ये देखें जी, ये है 1 थे, 2 थे, 3, 4, 5, 6, 7। ये सम करें तो कितना बनता है? ये होता है 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, एक्चुअली 28 और दोनों है कितने? 52 है। अच्छा ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये आपके क्या है? ये एक्चुअली आपके रिमेनिंग पत्ते हैं जो यहां पड़े हुए हैं। ओके, अच्छा जो रूल है वो क्या है कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो ना इसका होता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ओके, 1 लेवल, लेवल 1 क्या होता है कि वो एक एक पत्ता करके दिखाएगा। ओके, ये बात समझ आ गई? और अगर लेवल 2 करेंगे तो लेवल 2 में क्या होता है? वो 2-2 पत्ते करके दिखाता है। ये बात समझ आ गई? और अगर हम लेवल 3 करेंगे तो क्या करेगा? वो 3-3 पत्तों की ढेरियां दिखाएगा। ये बात समझ आ गई? उनमें से चूज, उनमें से चूज क्या होता है? जी बताएं क्या होता है? बताओ, आप लोग गेम खेल लिया ना, बताएं। अगर वो 3 पत्ते रखेंगे तो क्या रूल होता है? एक उठा सकते हैं क्या, या कोई भी उठा सकते हैं? उनमें से जो टॉप पे होता है वो वाला उठाया जा सकता है। ठीक है, चले जी। ये देखें, अब हम पहला लेवल कर रहे हैं जिसमें हमारा यहाँ पे 6 है जी। 6 को रखा जा सकता है यार? नहीं रखा जा सकता है, यहां पे मैं रख सकता हूं। ये बात सुन, इधर आ जाए जी, आगे देखें, ये क्यू है। हाँ सॉरी, जी जी जी, ये देखें, ये इसको उठा के मैं यहां रख सकता हूं। ये नजर आ गया? आगे बताएं। आगे ये 9 है, 9 को मैं रख सकता हूं। 9 को मैं उठा के यहां रख सकता हूं। ठीक है, ये 4 है, 4 को रख सकते हैं। 4 को मैं यहां रख सकता हूं। ठीक है, सॉरी, वेरी गुड, ये क्वीन को उठा के यहां पर रखते हैं। ठीक है, सॉरी, जैक को यहां रख देते हैं जी। 3 है, 3 को यहां नहीं, 3 को यहां रख सकते हैं। हाँ 3 यहां पर आ गया, वाह जी वाह। और 2 को यहां रख देते हैं, क्या बात है। और अब देखें क्या होगा? ये 9 है, 9 को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप तो मैं पास किया हूं। ठीक है, 5 कहां पर? हाँ नहीं, वो ब्लैक पे नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ चलो जी। अब यहाँ पे सारी जितनी भी एलिमेंट होनी थी हो गई है। अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आकर दोबारा खोलता हूँ। ठीक है, ये 8 आ गया। 8 नहीं आ सकता है? आ सकता है। ये जी 9 पे आ सकता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। किस पे रखना है? लेफ्ट से इस पे रखते हैं। ठीक है, इस पे रखते हैं। इधर आ जाए। 7, वाह जी वाह। क्यों क्यों? कहाँ ऊपर? सेकंड जो रो है हमारी यार एक मिनट, कहाँ क्या कह रहे हो? दो सेकंड रो में क्या हुआ? इसको उठा के यहाँ पे ले लो। वाह, देखें ये भी किया जा सकता है। देखें अब ये देखें, अगर आप देखें तो ये स्टैक नहीं रहा। DO3 की स्टैक नहीं रहा। कैसे? क्यों स्टैक नहीं रहा? पहले स्टैक में सिर्फ टॉप एंट्री विजिबल थी, यहां पर कितनी विजिबल है? यहां पर एक्चुअली हर स्टैक की नंबर ऑफ एंट्री डिफरेंट विजिबल है। यानी यहां पर देखें, यहां पर एक ही विजिबल है, यहां पे 2 विजिबल है, यहां पे 3 विजिबल है, यहां पे 4 विजिबल है। ये समझ में आ रही है बात? तो जो जो आप ओपन करते जा रहे हैं वो फिर विजिबल रहती है। ये बात समझ आ गई? तो एक्चुअली अगर आप ये डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्टैक से वो काइंड ऑफ इनहेरिट हो रहा होगा।
लेकिन उसकी जो विजिबिलिटी की ऑप्शन है वो आप रीडिफाइन करेंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें ऐसे टॉप नहीं हो सकता, वो टॉप के एलिमेंट भी हो, और के का वो नंबर वो आपको वो बता रहा होगा। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, चले जी। अब हम क्या करेंगे, 7 को कहीं रख सकते हैं, 7 को हम रख देते हैं यहां पे, ठीक है। और बताएं, ये 7 है, ये कहीं रख सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं रख सकते। ये ए आ गया। अब देखिए ए जैसे ही आए ना, उसको तो आप डबल क्लिक कर दें। क्यों? या इसको उठा के मैं रख दूंगा कहां पर, ये यहां पे जहां मर्जी रख दें, ठीक है। ठीक है, ए के ऊपर क्या आना है, 2 आना है। ये बताएं, ये 2 आ सकता है कहीं पर? ये 2 यहां आ सकता है जी। ये 3 कहीं है? 3 अपने कहीं नहीं है, तो अब ये रुक जाते हैं, आगे चलते हैं। ये 2 है, ये 2 कहीं आ सकता है? आ सकता है, यहां पे आ जाएगा। सॉरी, 3 का है, ये देखें जी, ये 3 भी उठ के यहां पर आ गया। 4 कहीं है? 4 अब नहीं आ सकता। चले जी, 7 कहीं जा सकता है? अभी तक नहीं। अब यहां चलते हैं, ये 8 है, ये 8 नहीं आ सकता है? कहां? 9 के ऊपर आ सकता है। शाबाश, ये देख रहे हैं? क्या इसको कहा ले जाओ, यहाँ ले जाओ यार। आप लोगों को गेम समझ में आ रही है, ठीक है। जितने ये मशवरे दे रहे हैं ना मुझे, इसका मतलब है आपको गेम समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो व्हाट्स द टारगेट? द टारगेट इज टू मूव एवरी कार्ड टू इट्स एक्चुअल डेस्क, ठीक है। जो भी इसका परस्ट्रॉमिक बनता है उसमें आप डालना चाहते हैं। ये बात समझ? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात करता हूं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये भला क्या है? ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं होता। ये देखिए, ये मैं आपको एक दिखाता हूं। ये देखो, एक मिनट रुको, ये देखो, ये पहला कौन सा निकला है? 7, ठीक है, याद रखना। दूसरा कौन सा निकला है? जे, ठीक है। आप छोड़ दें, ये क्या निकला? 7। दूसरा कौन सा निकला? जे। इसका मतलब ये क्या है? ये है क्या? ये है क्या? स्टैक नहीं है, ये एक क्यू है, ये एक सर्कुलर क्यू है। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप एक निकालते हैं, उसको दोबारा पुश कर देते हैं, निकालते हैं, दोबारा पुश कर देते हैं, दोबारा निकालते हैं, दोबारा पुश कर देते हैं। ये बात समझ रहे? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और बाद में मजे की बात यह है कि अगर हम यहां पे लेवल 2 खेलेंगे, लेवल 2 करता है वो 2-2 के चंक उठा के देता है। 2-2 के चंक उठा के देने का मतलब यह है कि एक के ऊपर दूसरा पड़ा होगा। मैं एक बार आपको दूसरा दिखाता हूं, सकता है यहां पे आप दूसरा लेवल खेल सकते हो। यार ये क्या पड़ा, ये हम खेल रहे हैं ना, हार्ड करते हैं, और उसमें क्या होता है, ये देखिए, ये हो गया, ये एक ही कर रहा है, ये देखिए, ये कर रहा है, एक नहीं है ये क्या है, नजर आ रहा आपको? ओहो, कंट्रोल 0। ये अगर आप देखें तो उसमें वो 3 दिखा रहा है, और उसमें आई डोंट नो ये तीनों उठाए जा सकते हैं या नहीं, ना एक ही उठाया जा सकता है। ये बात समझ आ गई? बेसिकली ये क्या चीज है, ये क्या दिखा रहा है? ये 3-3 के चंक दिखा रहा है, और वो 3-3 की चंक में से आपसे टॉप वैल्यू उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है क्या? ये जो बाहर निकला ये एक स्टैक है, और स्टैक है या स्टैक नहीं है, ये बताएं। So it's a kind of a stack, but modified stack. Why modified stack? Because ये एक ऐसा stack है जो अपनी तमाम को दिखाता है, लेकिन ऑफ कोर्स अलाउ सिर्फ कौन सी करता है? टॉप एंट्री अलाउ करता है। So it gives you the permission to watch all the elements, ठीक है। लेकिन वो साथ एक और काम करता है, वो ये करता है कि आपसे पहली वैल्यू जो है वो उठा सकते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताएं ये डेटा स्ट्रक्चर है क्या? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जब आप एक क्लिक करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपल लेवल खेलो तो एक बाहर निकालता है ना, वो एक एक करके बाहर निकालता है, तो हमें लगने से लगता है ये सर्कुलर क्यू है ना। अगली बात सुने, लेकिन अगर हम इसका हार्ड लेवल खेलते हैं या मीडियम लेवल खेलते हैं तो ये स्टैक्स आउटपुट करता है, लेकिन वो विजिबल स्टैक होते हैं।
ओके, तो एक स्टैक होगा, फिर 3 वैल्यूज वो डिस्प्ले करेगा, फिर 3 वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर 3 वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ये क्या है? और बाद में वो स्टैक लेता है और दोबारा अंदर डाल देता है। तो ये एक्चुअली क्या चीज है? ये क्यू ऑफ स्टैक है। इट्स ए क्यू ऑफ स्टैक। ये बात समझ? इट्स ए वेरी नाइस प्रोजेक्ट इन ए सेंस कि एक्चुअली आपने अभी तक जितने डेटा स्ट्रक्चर सीखे हैं उनकी बड़ी खूबसूरत सी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड आई विल बी चेकिंग वन थिंग फॉर श्योर, वो ये है कि आप कितनी ऊप की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल स्टैक और क्यू आपने बनाए हैं, उसे आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है? क्यों इनहेरिट किया है, फिर क्या चीजें एक्सटेंड की हैं आपने, किन फंक्शंस को ओवरराइड कर दिया आपने, ये वो चीजें जो कि आपको बड़ी केयरफुली डिसाइड करनी। ये बात समझ? ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? तो ये सॉलिटेयर गेम है जो आप लोगों ने बनानी है। ठीक है? दिस इज योर मेन प्रोजेक्ट। ओके, जो पहला प्रोजेक्ट है आपका वो सॉलिटेयर गेम है। ठीक है? जो प्री ऑर्डर कन्वर्ट क्या था उसका, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू जो प्रीफिक्स है। अच्छा, वो बेशक आप कागज में कर देना सकते हो, को मसला नहीं है। ठीक है? बट ये गेम आपने बनानी है। अगर आप उसको ह्यूज इंटीजर में करना चाहते हैं कर लें, आपको उसका बोनस मिलेगा। बट दिस इज व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। ठीक है? आई थिंक दिस इज ए नाइस प्रोजेक्ट। ये करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, समथिंग नाइस और एंड वैल्यूएबल। बाद में बहुत सारी चीजें और भी हैं। यहां पर ये दिखा रहा होता है कितनी मूव्स हुई हैं, कितने स्कोर है, और अगर आप पॉज वगैरह करना चाहते हो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है? ये आपने दिखाना नहीं दिखाना, जितने आप गुड डालेंगे आपको उतना इसका इनाम मिलेगा। सॉरी आप एसएमएल लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू यूज दैट। ठीक है? ठीक है? ठीक है? बट मेरी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। आप चाहे कंसोल में से बनाना चाहे कंसोल में से बना सकते हैं। कंसोल में से बनाना चाहे बना दें। ये कंसोल ये क्या होगी, नजर आ रहा होगा, ये रीजन आपने डिफाइन किए होंगे, उस पर नजर आ रहा होगा, दैट्स ओके। और आप कह दें फॉर एग्जांपल मुझे फलाने स्टैक नंबर फलाने की ये वाली एंट्री उठा दो। ठीक है? ये देख लें। अच्छा, मैं एक बात आपको बतानी है, ये है ना 9 है ना, ये 9 में कह रह सकता हूं? नहीं, मैं किसी को मैं एम्प्टी करना चाहता हूं, ये 7 कह रह सकता हूं? नहीं रह सकता। अच्छा, हाँ, ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है? अच्छा, ये देखें, अब एक मजेदार बात क्या है। मजेदार बात यह है कि मैंने ये उठा के यहां पे रख दिया। अब एक अच्छी बात है, और वो अच्छी बात यह कि ये वाला स्टैक एम्प्टी हो गया। ये स्टैक एम्प्टी होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेसिकली आप इसको एज ए हेल्पिंग जगह पे यूज किया जा सकता। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अच्छी ये देखें, बड़ी मजेदार बात, ये वाला जो स्टैक है इसमें मैं फॉर एग्जांपल 8 को उठा के यहां रख सकता हूं। हाँ, बिल्कुल अलग नहीं होता। ओ अच्छा, ये मैं नहीं बोलूं। एक मिनट, ये हो जाएगा मतलब ये किस तरह सकता हूं? सिर्फ ये क्या सकते? किंग पहला होना चाहिए। वाह जी वाह, ये देखेंगे यहां पर। सॉरी यार, ये जो भी वर्जन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बनाना आपने। ठीक है? ठीक है? तो जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने गेम बनानी है। ठीक है? आई थिंक आपको जेनेरिक एक ही लेवल बनाना चाहिए। वो कहता है एक लेवल है तो एक लेवल है, वो उसमें क्या होगा, उसमें स्टैक एक साइज का होगा। ये किसका ही नहीं था, ठीक है ना, हर बार डिबल इसमें होता है कि पॉसिबिलिटी अच्छी है कि चाहे जो मर्जी करने गेम आप जीत सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जीतना सके, लेकिन यू डोंट केयर ना। ये आपने टाइम लिमिट रखा हुआ है कि लेट्स से 20 मिनट से ऊपर हो गया गेम ऑफ हो जाए। ठीक है? दैट्स ओके जी बेटा। अच्छा, और जैसे जो कंप्यूटर है वो पूरा डेक कंप्यूटर है। ये कि कोई मोर देन 10 टाइम्स दिखा दे तो उसकी सारी को फॉलो करो। आप कोई भी एक फॉलो कर लो, आई एम फाइन विद दैट। या कोई भी बना दे, बस ये कि मेक श्योर करें। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि आप कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। ठीक है? ठीक है? सो फार सो गुड। ठीक है? अच्छा, मुझे अब आपसे मुझे ये बताएं कि डिस्कस फॉर 5 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स। ठीक है?
और 10 मिनट के बाद मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये क्या करने की इजाजत है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता होता मैं गलत जवाब दूं कि आपके ख्याल में ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी, ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या होगी। अगर आप कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में कि ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज कैसे हो सकती है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग 10 मिनट्स काइंड ऑफ डिस्कशन ब्रेक, जिसमें आप काइंडली आप डिस्कस करें कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल। सो मोहम्मद अहमद ने सवाल क्या किया है? सवाल ये किया है कि ये जो ये वाला डेक है, इसमें से जब आप निकालते हैं और लेट्स से वो हार्ड लेवल आप कर रहे हैं, ये लेट्स से आप हार्ड लेवल कर रहे हैं और उसमें से 3 उसने बाहर फेंके। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई लिखा है यहाँ पे इजी हार्ड वगैरह? न्यू में देखें, मेन्यू में कहीं लिखा हुआ है इसमें कोई? ऑप्शन में देखो, ये कुछ और है। हाँ, ये नहीं है टर्न 3 ट्रिपल सॉलिटेयर नहीं, ये क्या है? इजी हार्ड, आई डोंट नो। हाँ, सॉरी, न्यू में क्या देखूं मैं? टर्न 1 टर्न 3 ये नहीं है। हाँ, ट्रिपल सॉलिटेयर 3 नहीं, ये एक मिनट, ये होगा मेरे ख्याल, ये ठीक है। और इसमें से आई एम अज्यूमिंग, मेरा ये ख्याल है कि ये आप ये तो उठा सकते हैं लेकिन आप ये नहीं उठा सकते। तो दिखा आपको रहा है, ठीक है, लेकिन आप पिक सिर्फ पहली वाली कर सकते हैं। सॉरी, 8 को कहां पिक करूं? आप देखिए, मेरी बात सुने, आप देखिए, अभी ये मैंने किया ना, ये अगला 3 का डेक दिखाएगा, फिर ये अगला 3 दिखाएगा। ठीक है, आप देखें क्या करता है। ये देखें, मजेदार बात यहां पर होती है। ये क्या हुआ बोला, इसमें से पहले वाली हमने उठा ली थी, है ना? ये मैं आपको दोबारा उठा दिखाता हूं। ये है ना 6 उठा के जान सकते हैं, ये 6 अभी हम कहीं नहीं रख सकते। ये देखें, ये है ना, इस ए को मैं कहीं उठा के रख सकता हूं? ये देखें, मैंने रख दिया। ठीक है, जैसे मैं उठा के रखा, ओहो मैंने क्लिक किया था, तो ये तो सर हुआ क्या? कैन आई डू अंडू? अंडू, अच्छा ये देखें, मजेदार चीज क्या हुई है, जैसे मैं इसको उठाता हूं ना, जैसे ही मैं इसको उठाता हूं 3 ऊपर आ जाता है, के भी ऊपर आ जाता है, और एक और होता है जो नीचे चला जाता है और वो विजिबल भी हो जाता है। ये बात समझ आ गई? तो एसेंशियली आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। क्या ये हम ये कहेंगे कि ये स्टैक ऑफ, नहीं, ये क्यू ऑफ स्टैक है या कुछ और है? आई थिंक ये बात आपने जो की थी गलत बात है। ये क्या है मुझे बताएं। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? अच्छा कि हमने देख लिया। हाँ जी, यस, ये क्यू ही है, लेकिन क्यू में से जो एक इंस्टेंस उठा के आप बाहर फेंकते हैं वो क्या होता है? वो एक स्टैक होता है। यानी आप 3 निकाल के बाहर देखते हैं, ठीक है, और फिर उन तीनों को वापस आप किसमें डालते हैं? दोबारा क्यू के पीछे डाल देते हैं। ये बात समझा नहीं? और फिर करते हैं फिर अगले, और अगर आपने उनमें से किसी एक को पिक कर लिया है तो क्या करते हैं? एक और क्यू से निकालते हैं और इस स्टैक में हम ये भी क्यू होगी। वेरी गुड पॉइंट, ये भी एक क्यू होनी चाहिए। क्यों? लेकिन ये जो दिखाई जा रही है वो रिवर्स ऑर्डर में दिखाई जा रही है। क्यों? बाद में ये क्यू क्यू है। तो ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पे ये 3K6 नजर आ रहा है ना आपको? सो फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 2 मुझे रख सकता हूं? ये 2 कहां रख सकता है? यहां पे रख। ये अब गौर देखें, जो नया एलिमेंट आएगा ना वो 7 के ऊपर आता है तो मैं कहता हूं ये स्टैक है। लेकिन क्योंकि जो नया एलिमेंट आएगा वो क्यू के नीचे आएगा, इसीलिए ये क्या होना चाहिए? ये खुद भी एक क्यू होनी चाहिए। ये देखें, तो ये जो आपको नजर आ रहा है 7Q और जो नया नंबर आया वो पीछे चला गया, तो ये एक्चुअली मॉडिफाइड क्यू है।
मॉडिफाइड क्यू क्यू है, वो पीछे सबको दिखा देती है कि वो क्या चीज है। ये बात समझ। एंड आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल बेस्ड बनाऊं तो एक्चुअली आपको जो यहां पर दिखाना है वो चीज दिखानी है कि एक ऐसी मॉडिफाइड क्यू है कि जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी एक पोजीशन होती है क्यू की, और आप बताते हैं इस जगह पे आपने दिखाना है, तो उस जगह पे वो एक थोड़े से फासले से दिखा देता है कि इस वक्त ये नजर आ रहे हैं। तो आप एसेंशियली उस क्यू को जब एक्सटेंड करेंगे तो ना सिर्फ ये सब कुछ दिखाएंगे बल्कि उसकी पोजीशन भी रखेंगे, वो इस जगह पे नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच जी, आपने बता दिया। तो ये एक्चुअली क्यू होनी चाहिए। ठीक है, गुड जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलें जी, शुड वी मूव फॉरवर्ड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है जी। या जरा जोर से बोलो, दोबारा बोलो। क्या ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाले, हाँ 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 जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली जब आप क्या कह रहे हैं कि जो विजिबल रीजन है, जो विजिबल रीजन है उसमें से मैं किसी को भी पिक कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं मैं यहाँ पे 3 को पिक करूं और 3 2 दोनों पिक हो जाए, और ये यहां पर कोई 4 पड़ा होता उसके ऊपर मैं रख देता, तो वो एक्चुअली पूरी की पूरी एक ही इंसेशन हो रही, सेट की इंसेशन हो रही है। एक्चुअली आपने एक काइंड ऑफ एक आप समझ लें कि एक स्टैक उठाया है और वो स्टैक पूरा पूरा जाके इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं। आई डोंट नो इसे क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्या होना चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट इट। ठीक है जी, या साइलेंस प्लीज, हसनैन, या ये बोलो। रैंडम, बिल्कुल। एक्चुअली होना ये चाहिए कि आप एक ना पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे। ठीक है, मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी गेम जो है वो काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं वो ये, एक्चुअली आपको क्या करना है आपको पहले एक फंक्शन लिखना है जो कि ना 1 से लेकर 52 तक रैंडम नंबर जनरेट करे, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? उसका बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है? पहले वो नंबर के बाद उनको सॉर्ट करते हैं, डिफरेंट रैंडम। यस, एक आप एक अरे बनाए, आप एक अरे बनाए, क्या करें फिर? तो आई से इनिशियलाइज करना, उसको आप 1 से लेकर 55 52 तक इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, और आप इमेजिन कर लें कि 1 से लेकर जो 13 है ना, वो है नंबर डायमंड के रेड। ओके, और 1 से लेकर 13 तक, फिर 14 से लेकर 26 तक जो है ना वो है हार्ट के नंबर्स। ये बात समझ? अब फिर आप एक काम करें, ये देखिए मेरी बात समझ, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रैंडमली शफल करने के। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूं क्या है। आप रैंडमली 2 इंडेक्स जनरेट करें मॉड्यूलो 52, उन दोनों को साथ कर दें। वो एक ही ना हो, हाँ, वो सेम नहीं तो सेम हो भी जाए तो डजंट मैटर। ठीक है, और ये कितनी दफा करें? लेट्स से ये 15 सेकंड तक ये काम करता है। ये बात समझ, ये समझ में आएगा क्या बात की? एक्चुअली वो कहता है कि 1 से लेकर 52 तक कोई भी 2 रैंडम इंडेक्स जनरेट करे, उन दोनों वैल्यू को स्वैप कर दे, उन दोनों वैल्यू को स्वैप कर दे, फिर रैंडम नंबर जनरेट करे, दोनों को स्वैप कर दे। सो एक्चुअली आफ्टर 10 सेकंड्स क्या हुआ, वो जो आपका डेक है वो काइंड ऑफ सफल हो चुका है। सो यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड एन अरे व्हिच इज एक्चुअली a random shuffle of your cards। ये बात नहीं। और अब आप क्या करें, उसमें से आप आइटरेट थ्रू करें और आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं ऑब्जेक्ट बना के रखें। ये बात समझ? ठीक है, तो पहला जो आपका ये वाला डेक होगा उसमें आपने एक ही रखना है। तो एक्चुअली उस अरे में ट्रेवर्स करते जाए, यहाँ पे पहला रखें, 2 रखें, फिर ये 3 रखें, फिर 4 रखें, इस तरह से इनिशियलाइज करते जाए। ये बात समझ? और फिर क्या करेंगे, फिर जो बाकी सारे के सारे पड़े होंगे वो क्या रहेंगे, वो साइड साइड पे रखते हैं।
ठीक है, ये क्यू होगी जिसमें सारे सारे पड़े होंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और ये तो वैसे ही एम्प्टी है सारे, ठीक है। और अब आपने देखना, हाँ भाई कौन सा गेम खेल लिया आपने, लेवल 1 खेलना है, लेवल 2 खेलना है, लेवल 3 खेलना है, ये बात समझ। एक्चुअली आपको लेवल 3 बनाना चाहिए, ठीक है, और वो एक्सटेंडेबल हो। अगर मैं उसकी वैल्यू 3 रखूं तो यहाँ पे 3 आएंगे, अगर 2 रखूं तो 2 आएंगे, 1 रखूं तो 1 आएंगे, बस सिंपल सी बात। तो एक्चुअली आपने 3 बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर चॉइस होनी चाहिए कि वो 3 2 1 पे हो जाए, ठीक है। तो आप यहां पे क्लिक करते हैं, एक वो 3 वैल्यूज निकालता है और एक छोटी सी क्यू में इंसर्ट कर देता है। लेकिन ये क्यू वो वाली क्यू नहीं है। क्यू के अंदर जब आप फ्रंट एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आपको तमाम एलिमेंट नजर आ रहे होते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आई थिंक बाकी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, सही है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट एंड आई बिलीव कि आपको इसमें काम करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। हाँ? नहीं, इसमें एक्सेस सिर्फ टॉप वाला होगा। ये मैं क्यू को नहीं उठा सकता, ठीक है, मैं 7 को उठा सकता, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि अगर वो 3 के चंक उठा रहे हैं ना तो ये हार्ड गेम है। अगर ये 3 वाला आप चूज करेंगे ना तो ये हार्ड गेम है। लेकिन अगर वो 1 रखेगा तो वो बड़ा इजी है। क्यों बोला? क्योंकि जब वो 3 करता है तो एक्चुअली क्यू और 3 आपको विजिबल नहीं होते। विजिबल तो होते हैं लेकिन आप उठा नहीं सकते। ये बात सुना? यू डोंट हैव एक्सेस टू क्यू एंड 3। ओके, सो फार सो गुड, गुड। चलें, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ठीक है। अच्छा, मेरा इरादा था कि मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी करूंगा। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी की थोड़ी बहुत चीजें हम कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने मैं सिर्फ ये काइंडली रिवीजन नहीं होगी सिवाय आप दोनों के। आप दोनों को शायद थोड़ा सा मसला हो, मैं आपको सिर्फ आपके लिए मैं ये सेशन मुका ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक तरह से वो क्विज था कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सो लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक and that is basically time complexity. ठीक है। अच्छा, छोटी सी बात जल्दी जल्दी आपको रिमाइंड कराते हैं, और वो ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने ये लिखूं 1 2 3 4 और करते करते टी तक जाऊं, तो इस सीक्वेंस की लेंथ कितनी है? उन्हें बताएं। टी, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 i प्लस प्लस, और यहां मैं लिख दूं i इज लेस देन और इक्वल टू टी, ठीक है। तो इस पूरी लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ठीक है, वो है o ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये जब मैं कहता हूं ना सीक्वेंस का साइज कितना है, सीक्वेंस का साइज करने का मतलब यह है कि मैं कह रहा हूं इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है। यानी ये 1 कॉस्ट करता है, ये भी 1 कॉस्ट करता है, ये भी 1 कॉस्ट करता है, ये भी 1 कॉस्ट करता है, और करते करते हर वैल्यू एक दफा आकर करती है। तो आपको जो पेनल्टी पड़ती है टाइम वाइज वो हर आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही दफा पड़ती है। ये बात समझ लगी? अच्छा, ये है। तो फॉर ऐसी बाद में अगर मैं इस टी की जगह एन लिख दूं तो ये ओ ऑफ एन है, और इस टी की जगह एन स्क्वायर लिख दूं तो ये कितने का कोड होगा? ये कितना चलेगा लोग? हाँ, दोस्त बोले, ये मैंने लेस देन इक्वल टू टी लिखा है ना। अगर टी की वैल्यू में एन लिखूंगा तो ये एन दफा चलेगा, और अगर टी की वैल्यू में एन स्क्वायर लिखूंगा तो ये कितना चलेगा? एन स्क्वायर दफा चलेगा। हाँ, तो टी की जो भी वैल्यू होगी उतना चलेगा। ये बात समझ? अगर मैं एन की वैल्यू, टी की वैल्यू मैं एन टू द पावर 5 कर दीजिए, एन क्यूब वैल्यू, एन टू द 5 कर दो, एन 5 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, नहीं बेटा, यहां लिख दूं मैं आई प्लस प्लस, ये अगली क्लास की तो मैं शुरू 2:15 बजे, 2:15। यहां मैं लिख दूं अगर आई इंटू आई इज लेस देन और इक्वल टू टी। आप बता सकते हैं आप ये कितना चलेगा? लॉग
नहीं, t/2 भी नहीं। यस जी बताएं। अगर मैं i मल्टीप्लाई आई करूं तो कितना चलेगा? ये कितनी दफा चलेगा? √2 √t। शाबाश, ये √t दफा चलेगा। अब अगर t की वैल्यू n स्क्वायर है तो ये n दफा चलेगा, और अगर t की वैल्यू n है तो ये √n दफा चलेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल राइट। यार अभी क्लास है यार, उन्हें कह दो यार 2:15 से पहले यहां पे हाथ ना लगाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, देखिए एक और मजेदार बात, अगर मैं यहां पे प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहां पे प्लस इक्वल टू 2 लिख दूं तो क्या होगा? तो ये तकरीबन t/2 दफा चलेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। टी लगा है, t/2 दफा चलेगा। ठीक है, अच्छा अब सुने मेरी बात गौर से, और वो ये है कि कंप्यूटर साइंस में ना देयर इज अ नोटेशन कॉल्ड बिग ओ। सो व्हाट इज बिग ओ ऑफ एन? ठीक है, ओके, बल्कि मैं आपको ना जनरल डिफाइन करता हूं। सो व्हाट इज ए बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन? ठीक है, सो व्हाट इज बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन? ठीक है, बिग ओ को याद रखें कि आप अपर बाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बाद में एक बड़ी बुरी नोटेशन है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अपना ली है, लेकिन क्योंकि वो अपना ली गई है तो आपसे कोई उस पर सवाल नहीं करता। ओके, लिसन टू दिस प्लीज प्लीज, देखो ठीक है, ये जो बिग ओ नोटेशन है ना, ये काफी बुरी नोटेशन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसमें क्या वजह है कि बुरी नोटेशन है। मुकेश, अगर मैं आपसे कहूं आपकी हाइट कितनी है, आप कह सकते हैं कि वो 6 फुट से कम है। मैं ये भी कह सकता हूं वो 12 फुट से कम है। मैं ये भी कह सकता हूं वो माउंट एवरेस्ट से कम है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि वो मून तक का जो डिस्टेंस है उससे कम है। मैं ये भी कह सकता हूं जो सन तक का डिस्टेंस है उससे भी कम है। ये बात समझ? विच वन ऑफ देम इज ए बेटर बाउंड? 6 से कम। ये बात समझ? ठीक है, सो व्हाट इज ए बिग ओ नोटेशन? Big O of a function says the following. It is actually a collection, जिसको कहते हैं set. It is a set of all those functions. Let me call them G of n. ठीक है? It is a collection of all those functions which are bigger than or equal to क्या? f of n. ठीक है, और साथ में यहां पे एक सी भी आता है, तो लेट मी कॉल दिस एज CO। ओके, CO का मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट, आई डोंट केयर कि वो क्या कांस्टेंट, सी को तो मैं इग्नोर कर दूं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, तो GN क्या है? GN मेरे तमाम वो फंक्शन है जो कि f ऑफ n से बड़े हैं या उसके बराबर है, या उसके बराबर है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। या इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि f ऑफ n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू g। मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, गलत तो नहीं लिखा, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा उलट होता है, मैंने ब्रैकेट थोड़ी सी इस तरह डाल दी। मतलब ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शन, लेट मी कॉल देम g ऑफ n, सच दैट कि f ऑफ n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सम c टाइम g ऑफ n। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मुझे बताएं जी O ऑफ n की कलेक्शन बताएं, तो इसमें क्या क्या आएगा बताएं? इसमें n भी आएगा, इसमें n स्क्वायर भी आएगा, इसमें n क्यूब भी आएगा। ठीक है, इसमें n टू द पावर 4 भी आएगा, इसमें n log n भी आएगा। ठीक है, इसमें n log स्क्वायर n भी आएगा। ये बात समझ? इसमें n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n भी आएगा। तो मुझे बताएं क्या इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ n आएगा? नहीं आ सकता।
स्क्वायर रूट ऑफ एन इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एन इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली लेस देन एन। ये बात समझ, यू कैन नॉट गिव मी ए कांस्टेंट सच दैट कि मैं उस स्क्वायर रूट ऑफ एन से मल्टीप्लाई करूं तो वो अब हमेशा ही एन से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ। तो ओ कलेक्शन इज ए कलेक्शन which has all those functions which are either equal to or greater than। अच्छा बाद में मुझे बताएं क्या इसमें 0.5 n आएगा? आएगा। क्यों आएगा? हालांकि 0.5 छोटा है लेकिन वो इसके अंदर आएगा। सॉरी, क्योंकि 0.5 कॉन्स्टेंट्स आर डजंट मैटर। ये बात है, क्योंकि मैं 0.5 एन को किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एन से बड़ा कर सकता हूं। कैसे बड़ा? क्योंकि मेरी डेफिनेशन है वो कहती है कि तुम जो भी जी ऑफ एन लो जो 0.5 एन है उसको क्या मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एन से बड़ा कर सकता हूं। एक्चुअली मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0.5 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा? 1.5 एन हो जाएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट जिसके बाद वो उससे आगे निकल जाता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 0.5 एन इसके अंदर आएगा लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एन इसके अंदर नहीं आएगा। बाद में क्या n/10 आएगा इसके अंदर? क्या इसका तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन क्या n/10 आएगा? यस आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 10 से 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या n ओवर log n आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि log n हमारा कोई कांस्टेंट नहीं है। ये बात समझ, अगर हमने इसको इक्वल लेके आया तो मुझे log n का मल्टीप्लाई करना है, which is not a constant. log n is not a constant. I hope everybody understand, ठीक है। So what is a big O collection? Big O collection is a collection which contains all those functions which are bigger than greater than this f of n. Okay? अच्छा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह there is another definition called little o of f of n. ठीक है। What is little o of f of n? वो ये कहता है कि इट्स ए कलेक्शन जिसमें इक्वल टू नहीं होता। मतलब कि f of n इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स कलेक्शन जिसमें यहां पे c नॉट होगा लेकिन ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। स्ट्रिक्टली लेस देन की डेफिनेशन पता क्या होती है? स्ट्रिक्टली लेस देन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं, तो ये डेफिनेशन देखिए क्या चीज, ये जो स्ट्रिक्टली लेस देन है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हियर एक्चुअली व्हाट हेल्प्स अस इज एक्चुअली a very beautiful concept of calculus. It's called limit. Limit n approaches to infinity करो और f of n को g of n से डिवाइड करोगे। क्योंकि वो स्ट्रिक्टली लेस देन है तो मुझे बताएं, अगर एक स्ट्रिक्टली लेस देन चीज है तो बताएं नीचे वाली चीज बड़ी है तो बड़ी से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो रहा हो तो ये क्या आना चाहिए? ये अप्रोच करेगा किसको? 0। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन से, ठीक है। सो बिग ओ इसे कहते हैं लिटिल ओ नोटेशन। क्या कहते हैं? लिटिल ओ। इसे कहते हैं अपर, इसको एक और इसको कहते हैं, एक और दिमाग इसको कहते हैं वीक अपर बाउंड। वीक अपर बाउंड का मतलब सिर्फ ये होता है, वीक अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो आपका फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इससे कम है। मतलब है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। दैट्स व्हाट इट सेज। ओके। एंड बिग ओ क्या कहता है? बिग ओ कहता है भाई हो सकता है वो बड़ा हो लेकिन हो सकता है वो इक्वल भी हो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उसकी वीक ये हो सकता है कि जब आपने बाउंड निकाली क्लोज बाउंड भी, ये बस नहीं। सो अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल एक मैंने कोड लिखा और मैंने कहा कि ये कोड मेरा O of n स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर से तो कम है, हो सकता है n स्क्वायर के बराबर भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं लिटिल O of n स्क्वायर मतलब क्या है कि ये n स्क्वायर से तो लाजमी कम है और वो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कम है। मतलब ये कि वो हो सकता है n log n हो,
हो सकता है n स्क्वायर रूट ऑफ n हो सकता है n नहीं हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ n हो सकता है सिर्फ लॉग n हो, ये भी हो सकता है। हाँ n भी आ सकता है, यानी उससे कम होगी एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो f की वो कम होगी, दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक है, ये है अपर बाउंड की डेफिनेशन। ओके सही है, गुड। बिल्कुल इसी का रेप्लिका, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर बाउंड। क्या कहते हैं? लोअर बाउंड। ओके, सो व्हाट इज ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन? इट्स ए कलेक्शन such that f of n g of n, और यहां पे हम क्योंकि लोअर बाउंड है तो मैं सम कांस्टेंट लोअर कर देता हूं, CL कर देता हूं, और एक्चुअली वो क्या होगा मुझे बताएं, आप ख्याल में क्या होना चाहिए? इट्स ए लोअर बाउंड है, मतलब क्या मेरा f of n बड़ा है और g of n छोटा है। इसका मतलब क्या है कि f of n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सम CL टाइम्स g of n। ये बात है। सो इट कंटेन ऑल दोज फंक्शंस जो कि f of n से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जिसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ओमेगा ऑफ n की कलेक्शन बताओ, तो इसमें बताएं स्क्वायर रूट ऑफ n आएगा? आएगा। मुझे बताएं क्या n ओवर 10 आएगा? आएगा। क्या इसमें 2n आएगा? आएगा। Constant is a constant. I can, let's say, I can make a constant to be 1 over 3. मैं constant 1 over 3 लूंगा तो एक्चुअली n से छोटा हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है? हाँ? constant की वैल्यू में 1/3 ले लेता हूं। ठीक है? जो CL है वो मैं 1/3 ले लूंगा, और फंक्शन तो मेरा 2n है, तो 2n मल्टीप्लाई बाय 1 over 3 is 2/3n, which is smaller than। ठीक है? तो 2n भी इसमें आएगा। मुझे बताएं क्या n ओवर log n आएगा? आएगा। क्या इसमें n log n आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि log n is way bigger than n। ठीक है? For n approaches to infinity, log n approaches to infinity। I hope everybody understands। That's what the definition says कि लोअर बाउंड क्या होती है। यार क्लास अभी ठीक है ना, 2 मिनट है। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक होती है लिटिल ओमेगा ऑफ एन। सो व्हाट इज लिटिल ओमेगा ऑफ एन? लिटिल ओमेगा ऑफ एन होती है कि देयर इज ए कलेक्शन सच दैट कि एफ ऑफ एन, आप बताएं क्या होनी चाहिए? इसको ना छोटा ओमेगा से कहते हैं, छोटा ओमेगा। यस, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन CL GN। ये बात समझ? यानी अगर आप देखें तो इस कलेक्शन के अंदर क्या n/10 आएगा? नहीं आएगा। ये बात समझ? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली लेस देन है। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब ये है कि भाई यहां पर जो आना चाहिए, तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं f of n का डिवाइड करूं g of n से और लिमिट कर दूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इसको अप्रोच करना चाहिए इंफिनिटी का। ये बात समझ? और अगर वो फंक्शन f of n और g of n दो सेम डिग्री के, तो वो लिटिल ओ नहीं हो सकते और ना ही लिटिल ओमेगा हो सकते, वो बिग हो सकते हैं या बिग ओमेगा। ये बात समझ? ठीक है, अब एक और आखिरी डेफिनेशन है, वो होती है बिग थीटा। सो व्हाट इज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन? सो थीटा ऑफ एफ ऑफ एन इज कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन gn सच, और उसके साथ मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जो कि अपर बाउंड है, इससे वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, और इसी फंक्शन के साथ देयर इज अनदर फंक्शन ए कांस्टेंट जिसको हम लोअर बाउंड कह देते हैं, जिससे वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। अगर ये दोनों सेम फंक्शन है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये इसकी क्लोज बाउंड है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो यानी इसके अंदर जो हमारे कलेक्शन आएगी उनमें डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक n log n है तो n log n की कलेक्शन दूसरी वो 2n log n हो सकती है, 3n log n हो सकती है। ठीक है, लेकिन वहां पर n स्क्वायर log n नहीं आ सकता। ये बात है, यानी दोनों की रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? मजेदार बात, अगर आप दोनों की, तो एक्चुअली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं
सो अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, ये दोनों थीटा हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं एफ ऑफ एन का जी ऑफ एन से लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे रेशो निकालूं तो वो हमेशा अप्रोच करेगी किसको? एक कांस्टेंट को। ये बात समझ? ना जीरो आना चाहिए ना ही इंफिनिटी आना चाहिए, बल्कि कोई कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों की अगर मैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में देखूं तो डिग्री जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है, पहले सेमेस्टर में जो हमने किया था तो हमने इसकी इतनी एलिगेंट डेफिनेशन नहीं देखी, वो जानबूझ के नहीं देखी। अब जब एल्गो में जाएंगे तो थोड़ी सी और भी मजीद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर जो है वो लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं काफी सारे हार्ड प्रॉब्लम लेके आऊंगा जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के होंगे। ठीक है, और आपको काइंडली मेरा ना एक लेक्चर है वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोग देख के आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने देखा हुआ है तो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। फिर भी लगाऊंगा टाइम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगाऊंगा। सो आपको काइंडली देखना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है, क्या मैं ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया? सही है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।